सभी को मेरा नमस्कार। जिनके गर्दन में अकड़न रहती है, शोल्डर में स्टिफनेस रहता है, या जिनको कोई समस्या नहीं है, अपने गर्दन को और शोल्डर को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। आप वीडियो को पूरा देखना। तो जिन लोगों को गर्दन से संबंधित समस्या होती है, उनके लिए गर्दन की एक्सरसाइज होती है, योगा अभ्यास होता है, जो अगर आप अपने घर पे कंटिन्यू रोज़ 5 मिनट अगर करते हैं तो आपके गर्दन में कभी समस्या नहीं आएगी, कभी जकड़न नहीं आएगी, कभी दर्द नहीं होगा। इसीलिए बस इसको आपको 5 मिनट डेली सुबह उठ के इस 4-5 योगा अभ्यास है जो आपको डेली करना होगा। देखिए, हमारा कोशिश यही रहता है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाया जाए योगा अभ्यास में, क्योंकि श्वास की गति कैसे होनी चाहिए, श्वास किसी योगा अभ्यास में श्वास छोड़ना होता है, किसी में लेना होता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इसीलिए हम देखिए हमारे पास किताब भी है, 3-4 किताबें हैं जिनको हमने पूरी तरीके से अध्ययन किया हुआ है, और इसी किताब के ही माध्यम से आपको जानकारी हम देते हैं। देखिए, ये हमारे पास किताब है। तो आज जो है इसमें गर्दन के लिए योगा अभ्यास बताएंगे। इसका नाम है ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन का अर्थ होता है अपने गर्दन को घुमाना। तो इसके 4 चरण होते हैं। 4 तरीके से अपने गर्दन को आप घुमा के स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर उठाएंगे, और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से धीरे धीरे नीचे लाएंगे और अपनी ठुड्डी को चेस्ट से लगा देंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारे गर्दन में ऊपर नीचे खिंचाव होगा, तो इससे हमारी थायराइड ग्रंथि भी अच्छी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। तो इस तरीके से पहला इसका स्टेप था, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से आपको 20-20 का 3 बार लगाना है। और आप ये कोशिश करना कि धीरे धीरे करना, क्योंकि गर्दन बहुत सारे लोगों को अकड़ा रहता है, जकड़न रहती है। तो उसमें अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो कोई ना कोई नस खिंच जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे, दर्द हो जाएगा। तो गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम आपको स्लो करना है, धीरे धीरे करना है, अपने शरीर के क्षमता के अनुसार करना है। कोई भी आसन आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही करें, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम हमेशा धीरे धीरे किया जाता है। दूसरे, और ये योगा अभ्यास आप किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं। इस तरीके से वज्रासन में कर सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में। वज्रासन भी बहुत अच्छा योगा अभ्यास है। इसका फुल वीडियो कैसे आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वज्रासन में जब बैठते हैं तो पिंडलियों में और एड़ी में दर्द होता है। तो किस तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, इसका पूरा वीडियो हमारे चैनल पर है, आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। दूसरे चरण में इस तरीके से बैठ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने गर्दन को पीछे करेंगे और शरीर को सीधा रखेंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आगे करेंगे और सिर्फ गर्दन को ही पीछे ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड में इस तरीके से जितना हो सकेगा उतना पीछे जाएंगे इस तरीके। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड में, श्वास भरते हुए वापस। इस तरीके से आपको 20-20 का 3 सेट इसको भी लगाना है। और तीसरे चरण में अपने गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे इस तरीके से। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे किए, फिर श्वास भरते हुए और गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से पीछे ले गए, इस तरीके से। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से। 1 2, श्वास भरते हुए इस तरीके से गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से 20 बार इसको करेंगे। फिर इसी का विपरीत करेंगे इस तरीके से। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरीके से आप 20-20 का एक बार सीधे तरीके से और एक बार विपरीत दिशा में कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप जो है एक बार सीधा, एक बार विपरीत दिशा में इस तरीके से भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करेंगे, फिर गोल गोल घुमाते हुए और श्वास भरते हुए और गर्दन को नीचे फिर ले आएंगे श्वास छोड़ते हुए। फिर एक बार विपरीत दिशा में इस तरीके से, एक बार सीधे और एक बार विपरीत। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चौथे चरण में, चौथे योगा अभ्यास में इस तरीके से बैठे रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को इस तरीके से बाएं साइड में झुकाएंगे जितना हो सकेगा। कोशिश करेंगे कि अपना कान ये कंधे से टच हो जाए इस तरीके से। श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे धीरे धीरे, स्लो गति से। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिने साइड में, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड में, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। इस तरीके से आपको 20-20 का इसका भी 3 सेट लगाना।
3 चक्र करना। जितना आप स्लो गति से करेंगे या जितना इसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, उतना ही ये आपको लाभ देगा। किसी भी योगाभ्यास को, योग का मतलब होता है अपने आप से जुड़ना। और जब भी हम योग करते हैं तो हमें एक माइंड कनेक्शन होना चाहिए। जैसे हम गर्दन के लिए अगर योग कर रहे हैं तो हमारा माइंड सेट गर्दन पे ही होना चाहिए और गर्दन को ही कंसंट्रेट करना चाहिए, तब जाके वो योगाभ्यास और ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पूरा कंसंट्रेट होके बाहरी दुनिया को, आप जिस योगाभ्यास को कर रहे हैं उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को काउंट करेंगे। ये नहीं कि कर तो योगाभ्यास रहेंगे और सोच रहे हैं कि अपने घर के बारे में, बच्चों के बारे में, दुनिया के बारे में, दोस्तों को बताओ। कम से कम जब भी आप योग करें तो सबको, हर चीज़ को अलग रख के और योग को फ्रंट पे रख के और कंसंट्रेट होके आसन, प्राणायाम, ध्यान लगाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा, मन शांत होगा। इससे आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे और दुनिया की जो झमेले हैं ना, उससे भी बचे रहेंगे। तो अगर गर्दन का कोई इलाज चल रहा है, सर्वाइकल की समस्या पहले से ही ज़्यादा है, तो उन लोगों को डॉक्टर के सलाह पे ही ये करना चाहिए। आप ये 4 आसन रोज करते हैं तो ये आपके सर, गर्दन और कंधे के आसपास के तनाव को भी ख़त्म कर देता है, मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है। जब आप सुबह जगते हैं तो कुछ आसन गर्दन के लिए होता है, कुछ हाथ के उंगलियों के लिए सूक्ष्म व्यायाम, कुछ पैर की उंगलियों के लिए, कुछ खड़े होके आसन, फिर पद्मासन में बैठ के आसन, शीर्षासन और वज्रासन में बैठ के आसन, फिर पेट के बल लेट के आसन, पीठ के बल लेट के आसन। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में आपको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अग्निसार क्रिया, महाबंध, इस तरीके से प्राणायाम के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर इसका कंप्लीट वीडियो आपको देखना होगा तो इसके आई बटन पे एक कंप्लीट वीडियो है जो हम लगा देंगे, आप जाके उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी प्राणायाम के वीडियो डाल देंगे जो आप जाके देख के, सीख के और अपने घर पे करके फिट रह सकते हैं, बिना किसी पैसे के, बिना किसी चार्ज के। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका मन है तो आप अपने घर पे करके फिट रह सकते हैं। कोई भी अगर आपको समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम ज़्यादातर कमेंट का उत्तर भी देते हैं। और इस तरीके से आप वीडियो देखें, इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सही समय पे सही खान पान करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर कर दें और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरीके का आगे का वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।